Hello student, I will discuss class 11th physics and physics of chapters waves, oxidation parts of waves. Waves motion, waves motion, waves motion is a kind of disturbance which travels through a medium, which travels through a medium due to repeated vibration of the particles of medium and about their mean पोजीशन का मतलब मीन पोजीशंस का मतलब ये आपका वाइब्रेशन हो रहा है बेटा, तो ये आपका मीन पोजीशन है, ये आपका मीन पोजीशन है। जो मीन पोजीशन मिडिल की पोजीशन दैट इज द मीन पोजीशन, ये आपका मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन। The disturbance being handed over from one particle to the next, ये रिपीट हो रहा है। जैसे ये देखिए आप यहाँ पर दिया गया कि ये रिपीट हो रहा है, पीरियोडिक ऑफ जो मोशन है डेट इज द रिपीट हो रहा है। और ये टॉप व्यू है आपका, ये जो व्यू है आपका ये टॉप व्यू है, जो आपका स्फेयर टाइप में बना हुआ टॉप व्यू है। और इसमें दो होता है, जो ऊपर वाले का होता है ये वाला पोर्शन और ये वाला, इसे क्रेस्ट कहते हैं। और ये लाइन जो दी गई है ये आपका नॉर्मल लेवल है, और नीचे का जो है वो ट्रफ है, नीचे का जो होता है ये, और ये आपका ट्रफ पोर्शन है, ये टॉप व्यू। और ये जो बन रहा है फॉर्मेशन ऑफ वेव्स ओवर वाटर ऑफ सरफेस, ये सरफेस वाटर के सरफेस पे इसको बनाया जा रहा है। इसका मतलब हो जाएगा इन वेव बोथ इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी प्रोपोगेट इन फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, ये फॉर्म ऑफ सिग्नल्स के रूप में होगा। इन द वेव बोथ फॉर्मेशन, वेव्स का जो फॉर्मेशन होगा दोनों टाइप से जो वेव्स का फॉर्मेशन होगा, और एनर्जी का जो फॉर्मेशन होगा, वेव्स एंड in the wave both information and energy propagate in the form of signals from the point to another, but there is a no motion. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो थिंग है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें बात है वो है कि नो मोशन, ये है आपका फ्रॉम द वन पॉइंट टू अनदर बट देयर इज नो मोशन ऑफ मैटर एज होल थ्रू मीडियम, इसका मतलब ये है कि आप इन अ वेव बोथ इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे जो जा रहा है, बट देयर इज नो मोशन, कोई मोशन नहीं है। दो देयर इज नो मोशन, इसका मतलब कोई मोशन नहीं है। ऑफ मैटर एज होल थ्रू मीडियम, जो मैटर है होल थ्रू मीडियम है। ये ऊपर का पोर्शन जो है डियर, ये आपका एक क्रेस्ट है, और ये जो लाइंस है ये नॉर्मल लेवल है, नॉर्मल लेवल का है। और इसके नीचे जो है आपका ट्रफ बन रहा है, जो क्या है ये एक पीरियाडिक फंक्शन में मोशन कर रहा है, और ये रिपीट हो रहा है बार बार, वो आपको ऊपर बताया गया। ये आपका ये टॉप व्यू है जो एक सर्कुलर फॉर्म में है। फिर यहाँ पर ये है डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है आपकी, ये डॉटेड लाइन है, और ये आपका फॉर्मेट में है। फिर अगेन डॉटेड लाइन है, फिर अगेन आपका जो है एक सर्कुलर फॉर्म में। तो ये टॉप ये बन रहा है जो आपका जो मोटी लाइन, मतलब ये वाली लाइन और ये लाइन, ये दोनों क्या है क्रेस्ट हैं आपके। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप व्यू, ऊपर वाला पोर्शन। ये यहाँ देखिए, यहाँ जो दिया गया है पीरियोडिक फंक्शन में दिया गया है, ये ऊपर का फंक्शन क्रेस्ट है, और नीचे का जो होता है मतलब बॉटम वाला जो पोर्शन होता है ये ट्रफ होता है, ये आपका है। और इसके बाद फॉर्म ये जो बना हुआ है पूरा
ये पूरा जो ग्राफ बन रहा है, ये पूरा हम जो वेव डिस्टरबेंस को, जो वेव का जो डिस्टरबेंस को हम चेक कर रहे हैं, ये वाटर में कर रहे हैं, ये पानी में कर रहे हैं। फॉर मोशन ऑफ वेव्स ओवर वाटर सरफेस, किस पर कर रहे हैं? वाटर के सरफेस पे कर रहे हैं। ये है सरफेस ऑफ वाटर, उसमें कर रहे हैं। अब हम देखते हैं वेव्स के टाइप्स। वेव्स में टाइप्स तो 3 टाइप्स के होते हैं वेव का, जो जो उसका है, बट हमें पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन देखना है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन, न्यू हेडिंग जो है इसकी है। हमने पहले बताया कि वेव्स क्या होता है। वेव्स को हमने बताया एक डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस क्या करता है? रिपीट कर रहा है। रिपीट जो कर रहा है ये कंटिन्यूसली रिपीटेड हो रहा है, और उसमें 2 व्यू, एक टॉप व्यू का, एक पीरियोडिक में हमने दिखाया। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव मोशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन, characteristic of wave motion, some of the important characteristic of wave motion are in follow. Some of important characteristic of wave motion are in follows. फर्स्ट क्या है? इन अ वेव मोशन, इन अ वेव मोशन द डिस्टर्बेंस ट्रेवल थ्रू द मीडियम ड्यू टू रिपीटेड periodic oscillation of the particles of motion about their mean position. देखो ये आपका ग्राफ, ये ऐसे इस तरह से ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक का है, जो रिपीट हो रहा है, यहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ ये सब क्या है? रिपीट हो रहा है। नीचे बॉटम में भी सेम वो रिपीटिशन हो रहा है। तो और ये क्या कर रहा है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब होता है ये दोनों पॉइंट के बीच का जो मिडिल वाला होता है, दैट इज द मीन पोजीशन होता है। 1 + 1/2 आप जो ये वाले का प्लस इसका जो है बाई 2 करो तो ये मीन पोजीशन है। इसका मीन पोजीशन ये हो जाएगा, इसका मीन पोजीशन ये हो जाएगा, इसका मीन पोजीशन ये हो जाएगा, इसका मीन पोजीशन ये हो जाएगा। तो ये मीन पोजीशन है आपका। मीन पोजीशन ये समझ में आना चाहिए आपको। इन वेव मोशन द डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक ऑक्सीडेशन। और ये जो आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है पीरियोडिक में हो रहा है, पीरियोडिक फंक्शन में हो या पीरियोडिक में हो रहा है। और ये किस पर हो रहा है? ये हो रहा है वाटर ऑफ सरफेस पे। वाटर ऑफ सरफेस पे ये जो आपका पीरियोडिक मोशन हो रहा है, ये वाटर ऑफ सरफेस पे हो रहा है। पीरियोडिक ऑफ पार्टिकल्स द मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब ये हमने आपको बताया, ये हो गया। सेकंड क्या है? सेकंड आपका है द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। मतलब कर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे 1 पॉइंट हो गया, दैट इज अनदर पॉइंट। तो 1 पॉइंट से सेकंड, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से सपोज करिए 1 पॉइंट हो गया, दैट इज 2 पॉइंट। 1 से 2 पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम। मतलब इसके बीच में कोई मीडियम नहीं है। विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, कोई जो इसके बीच में 1 और 2 के बीच में हो, कोई भी मीडियम यूज नहीं है। और एनर्जी ट्रांसफर हो रही वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे, बट कोई उसमें मीडियम नहीं है। ना तो उसमें कोई मीडियम का मतलब कि उसके अंदर वाटर का वेव, ये सब वो सारा कोई मीडियम नहीं, जो एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, दैट इज द सेकेंड पॉइंट। ये आपका जैसे सपोज ये 1 से 2 और यहाँ से हो रहा है, कोई इसके बीच में कोई भी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, कोई मीडियम नहीं है। ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड आपका है ईच पार्टिकल रिसीव, जो 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 पार्टिकल्स उसमें हो रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स, जो पार्टिकल्स उसमें हैं, ईच पार्टिकल रिसीव डिस्टर्बेंस, जो पार्टिकल्स हैं वो रिसीव कर रहे हैं डिस्टर्बेंस को अ लिटिल लेटर। मतलब लिटिल मतलब बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल, अ लिटिल लेटर, वेरी स्मॉल देन इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल। प्रीसीडिंग मतलब पहले का पास, एक प्रीसीडिंग होता है, पोस्ट प्रीसीडिंग होता है। तो प्रीसीडिंग पहले वाले पार्टिकल से, दैट इज देयर इज द रेगुलर फेज डिफरेंस बिटवीन वन पार्टिकल्स द नेक्स्ट। मतलब हमने बताया आपको कि ईच पार्टिकल रिसीव डिस्टर्बेंस,
कैसे करता है, जैसे ये देखो आप, ये है, अब ये क्या करता है, इसको डिस्टरबेंस करेगा, प्रीसीड वाला, पहले वाला। अब ये किसको करेगा, इसको करेगा, तो ये प्रीसीडिंग हुआ। अब इसका क्या हुआ, ये इसको क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्बेंस मतलब उसमें ऑक्सीलरेशन जनरेट कर रहा है, और जब आप डिस्टर्ब करोगे तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीलरेशन जनरेट होगा। तो ये पार्टिकल वन पार्टिकल टू को डिस्टर्ब कर रहा है, टू पार्टिकल थ्री को, थ्री पार्टिकल फोर को, फोर पार्टिकल फाइव को, ये क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। और ये डिस्टर्बिंग जो होगा, ये आपके डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इसी को कहा गया है कि द ईच पार्टिकल रिसीव डिस्टर्बेंस, जो एवरी पार्टिकल, ईच का मतलब प्रत्येक पार्टिकल जो रिसीव करते हैं डिस्टर्बेंस, लिटिल लेटर देन इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल्स। प्रीसीडिंग मतलब जैसे हमने बताया वन है, वन किससे होगा, टू वाला किससे होगा, वन से होगा, जो पार्टिकल है ये भी आपका पार्टिकल टू है, ये पार्टिकल थ्री है, ये पार्टिकल आपका फोर है, और ये पार्टिकल आपका फाइव है, ये पार्टिकल आपका सिक्स है। ये जितने पार्टिकल हैं आपके, जैसे हम ये इसका जो स्टेटमेंट है ये यही कर रहा है कि ये जो डिस्टर्ब हो रहा है प्रीसीडिंग पार्टिकल से, मतलब फर्स्ट वाला किसको कर रहा है, सेकंड को डिस्टर्ब कर रहा है, सेकंड वाला किसको कर रहा है, थर्ड को कर रहा है, थर्ड वाला किसको कर रहा है, फोर्थ को कर रहा है, फोर्थ वाला किसको कर रहा है, फिफ्थ को कर रहा है, फिफ्थ वाला सिक्स को कर रहा है। तो ये प्रीसीडिंग डिस्टर्बेंस है डियर, जो ये आपका हो रहा है डिफरेंस वन पार्टिकल्स एंड नेक्स्ट। ये आपका थर्ड वाला सेशन, थर्ड का जो स्टेटमेंट है जो ये बता रहा है आपका। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपकी, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आपकी है द वेलोसिटी विथ विच अ वेव ट्रेवल्स। द वेलोसिटी आपकी है विच, विथ साथ में विच वेव ट्रेवल्स इज डिफरेंस फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ विच दे वाइब्रेट्स अबाउट देयर मीन पोजीशन। हमने मीन पोजीशन अभी आपसे डिस्कस किया था, जैसे ये मीन पोजीशन आपका ये ऐसे बन रहा है बेटा, ये आपका ऐसे बन रहा है डियर स्टूडेंट। तो ये आपका जो हो रहा है ये मीन पोजीशन है, इसका मीन पोजीशन ये 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 है, ये आपका मीन पोजीशन हो रहा है। तो द वेलोसिटी विथ विच वेव ट्रेवल्स, वेव क्या कर रहा है बेटा, ट्रेवल्स कर रहा है, डिफरेंस फ्रॉम वेलोसिटी, ये जो डिफरेंस फ्रॉम द वेलोसिटी, वेलोसिटी का कहीं अप होना है, कहीं डाउन होना है, कहीं आपका नॉर्मल होना, तो ये वेलोसिटी चलती रहेगी। डिफरेंस फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ विच दे वाइब्रेट्स अबाउट द देयर मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन आपकी ये है, जो इसको क्या करता है, वाइब्रेट कर रहा है, देयर मीन पोजीशन। यस, ये फोर्थ नंबर की आपकी कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद आपका है फिफ्थ वाला, फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव, प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव द मीडियम मस्ट पासेस, मीडियम जो होता है मस्ट पासेस द प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया एक प्रॉपर्टीज है, आपने पढ़ा होगा, आई इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर के। इनर्शिया, इनर्शिया आपका क्या है, न्यूटन्स ऑफ फर्स्ट लॉ, वही आपकी इनर्शिया है। और इनर्शिया क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शिया है। इनर्शिया का जो फार्मूला आई इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर के होता है, एम आर स्क्वायर। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। आप जिस स्टेज में है उसी स्टेज में रहेगी जब तक कि आप कोई एक्सटर्नल वर्क उस पर ना लगाएं। तो ये आपकी क्या है, इनर्शिया है। इनर्शिया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर का है। फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव द मीडियम मस्ट पॉसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शिया। जो मीडियम है वो पासेस हो रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शिया, और किससे, इलास्टिसिटी एंड मिनिमम फ्रिक्शन ऑफ एमोंगेस्ट ऑफ पार्टिकल। फ्रिक्शन का मतलब अपोज करना, हमने आपको पता होगा, आप इसी में पढ़े एनसीईआरटी के ही चैप्टर्स में आप फ्रिक्शन के पढ़े होंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ये सब लिमिटिंग फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, सारा फ्रिक्शन आपने वहां सीखा होगा। तो फ्रिक्शन क्या है, अपोज कर रहा है। फ्रिक्शन जैसे आपका मैकेनिकल में फ्रिक्शन होता है जो अपोज करता है, इसी तरह आपको इलेक्ट्रिकल में वहां पर रेजिस्टेंस मिलेगा,
इसी तरह आपको मैग्नेटिज्म में आपको जो है इंडक्टेंट मिलेगा। तो फ्रिक्शन ये मैकेनिक्स पोर्शन में टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है जो अपोज कर रहा है। किसका अपोज कर रहा है? एमोंगेस्ट ऑफ मिनिमम जो मीडियम का, इसमें जो है ये अपोज कर रहा है। ये आपका हो गया 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव्स की। अब हम आगे नेक्स्ट इसका है पोर्शन, इसमें बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव। वेव के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव। द वेव वी कम अक्रॉस द मेनली ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के वेव हैं। फर्स्ट है मैकेनिकल वेव, सेकेंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और थर्ड है मैटर वेव। मैकेनिकल का वेव मतलब होता है जो मैकेनिक्स में पढ़ाया जाता है। मैकेनिक्स का मतलब हो जाता है जिसमें ये सारे आप चैप्टर्स जिसमें आप मैनुअल वर्क करते हैं, दैट इज द मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसमें ये इलेक्ट्रोडायनेमिक भी इसे बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हो, चार्ज हो और मैग्नेटिज्म हो, दोनों का कंबाइन किया गया हो, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थर्ड है वेव मैटर्स में जिसमें मैटर्स होगा आपका, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीलरेशन होगा, वाइब्रेशन होगा, ये सारी बातें होती हैं। तो ये आपका है वेव मैटर के। तो ये 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेव्स हैं जो मैकेनिकल वेव्स होता है। मैकेनिकल वेव्स जैसे ये क्या है, एक रोप है, रोप को लेकर आप क्या कर रहे हो, एक प्लेस पर आप इसे रिजिड कर दे रहे हो, यहाँ रिजिड हो जा रहा है। रिजिड लेकर यहाँ पर एक बंदा है, इसको क्या कर रहा है, इस रोप को पकड़ के इसमें क्या कर रहा है, इस रोप में वो क्या कर रहा है, रोप में ऑक्सीलरेट कर रहा है, यहां से इसको ऑक्सीलरेट कर, जब ऑक्सीलरेट कर रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, आपका ये मोशन में हो जा रहा है। और एक कैसा मोशन हो रहा है, पीरियाडिक मोशन हो रहा है। पीरियाडिक जो मोशन हो रहा है ये मैकेनिकल वेव्स है, इसी को मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रिकल वेव्स क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वेव्स होगा तो उसमें चार्ज होंगे, चार्ज क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे और आपको चार्ज वाइब्रेट करेंगे। जो मैग्नेटिज्म, उसमें मैग्नेटिज्म आप पता है नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं और चार्ज में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इस टाइप का जैसे आप जैसे आप बात करते हैं ये हो जाएगा अट्रैक्टिव चार्ज। जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, उसमें चार्ज ही तो लग रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई बॉडी है नीचे अट्रैक्ट हो रही है, यस या नो। तो ये जैसे चार्ज की बात करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, ये सब हो गया। सॉरी, ग्रेविटेशन के नहीं बात की एग्जांपल नहीं ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल लेंगे हम। और मैटर वेव में डिस्टरबेंस की बात करते हैं। डिस्टरबेंस जैसे आप कोई पार्टिकल है उठाकर किसी में आप, जैसे वाटर है, वाटर में क्या कर रहे हो आप, पार्टिकल को उठाकर, ये वाटर जैसे एक पॉन्ड है, ये पॉन्ड में क्या है, पूरा वाटर है। इस वाटर में आप क्या कर रहे हो, एक बाहर से आप ऐसे खड़े हो और बाहर से एक आपने पार्टिकल इसमें उठाकर थ्रो किया। जैसे आप थ्रो करेंगे ये डिस्टरबेंस हो जाएगा, पूरा वाटर जो होता है वो डिस्टरबेंस हो जाता है। और जैसे ही पूरा वाटर डिस्टरबेंस हो जाता है, इसी को मैटर वेव के नाम से जाना जाता है। ये मैटर वेव है। और आपको हमने मैकेनिकल वेव बताया जिसमें एक पर्सन है, ये पर्सन क्या कर रहा है, ये रोप है, ये रोप को क्या कर रहा है, एक जगह ये फिक्स कर रहा है, यहाँ ये फिक्स कर दे रहा है, फिक्स करके टाइट करके यहाँ बांध दे रहा है। बांधने के बाद फिर एक दूसरे पॉइंट से इसको क्या कर रहा है, इसको मोशन में कर रहा है। जैसे ही मोशन कर रहा है तो ये पीरियाडिक मोशन हो रहा है। ये प्रैक्टिकल आप घर पे खुद कर सकते हो। ये पीरियाडिक मोशन हो गया आपका। और पीरियाडिक मोशन ये किस में आ गया, मैकेनिकल वेव में आ गया। और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने बताया जिसमें चार्ज हो, चार्ज के साथ साथ इसमें मैग्नेट हो, अट्रैक्शन हो। मैग्नेट का मतलब होता है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल हो। आपको पता है कि जब लाइक चार्ज होते हैं तो रिपेल होते हैं, जब अनलाइक चार्ज होते हैं तो अट्रैक्शन होते हैं। ये आपका है। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे मैकेनिकल वेव, व्हाट इज द मैकेनिकल वेव, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड व्हाट इज द मैटर वेव्स। ये तीनों पॉइंट पर हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू बेटा।